हमारे साथ बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण जी, दिग्विजय सिंह जो भारतीय कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मुस्लिम लड़के हैं जो पत्थरबाजी करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि पत्थरबाजी करो ताकि खबर बनाई जा सके। शुक्र है दिग्विजय सिंह साहब ने ये माना कि पत्थर मारने वाले जो रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकल रही हैं, जो भगवान की सवारी निकल रही है, उस पर पत्थर मारने वाले नौजवान मुस्लिम हैं। तो दिग्विजय सिंह साहब, कौन उनको पत्थर दे रहा है, कौन पैसे दे रहा है, ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। कहीं आईने में आपको अपना चेहरा देख के डर तो नहीं लग रहा? किसने फोटो शूट करके ट्विटर पर झूठी फोटो डाली थी और तनाव पैदा करने की कोशिश की? कल तक आप पाकिस्तान से सहायता मांगते थे मोदी साहब की सरकार हटाने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और आपको चाहिए तुष्टीकरण। तो कभी पाकिस्तान से सहायता मांगते थे, आजकल आप ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि सरकार बदनाम हो। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। सर, तो क्या आपको लगता है कि ये एक तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है? ये बौखलाहट है, घबराहट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 12 करोड़ रसोई गैस बांटेंगे, किसी से जात पूछी, धर्म पूछा, पंथ पूछा? 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, किसी से नाम पूछा, पंथ पूछा, धर्म पूछा? 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, 11 करोड़ किसानों के बैंक में पैसा सम्मान निधि का आ रहा है, किसी से जात नहीं पूछी सरकार ने। अब ये घबराहट है कि सबको साथ लेकर, सबके कदमों से भारत आगे बढ़ रहा है, सबका इसमें पूरा सहयोग है और नरेंद्र मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, ये पच नहीं रहा। पर दिग्विजय सिंह साहब, अब आप भारत की तरक्की को, शक्तिशाली भारत बनने के मोदी के सपने को आप रोक नहीं सकते। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश का मुसलमान इसे कतई इसे मानेगा नहीं। ऐसा है कि वो देश के मुसलमानों के कोई नेता नहीं है, और देश के अंदर बांटने वाली बात वो कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का मतलब है सम्मान, सबके लिए सम्मान संहिता। अगर अमेरिका में रहने वाला हर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ज्यूज, ईसाई, कोरा, काला, नाटा, लंबा, सब एक कानून में रह सकते हैं, यूके में रह सकते हैं, रशिया में रह सकते हैं, जापान में रह सकते हैं, तो भारत में एक कानून क्यों नहीं? आज भी तो हम अपने बच्चों की शादी धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं और बाद में जाके मैरिज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराते हैं। तो वो हम मानते हैं ना, क्योंकि बाहर जाना है, कानून की जरूरत आते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा फॉर्मेट ही बने कि आप अपना धार्मिक कृत्य जो करना है वो घर पे करिए, लेकिन देश एक सिविल कोड से चलेगा, एक कानून से चलेगा। अब आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड। आप कहोगे इंडियन पीनल कोड को खत्म करो और शरीयत के मुताबिक हाथ काटो, नाक काटो। अब शरीयत का जो मध्य भारत के समय का, मध्य युग के समय के कानूनों को आप लागू करो। तो इंडियन पीनल कोड भी तो चल रहा है देश में, सभी मान रहे हैं। तो संहिता क्यों नहीं? नागरिक संहिता हर देश की ने लागू की है, हम लेट हैं। से बात करनी है। तरुण चुग जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब दूसरे देशों में, यूके, अमेरिका जैसे विकसित देशों में एक कानून है तो फिर भारत में क्यों नहीं? पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।